दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। पाकिस्तान की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग, बाबर आजम 23, इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट। मेगा इवेंट में आगे जाने के लिए शाहीनों के पास आखिरी चांस। भारत से हारने की सूरत में पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर तमाम हो जाएगा। कराची के तोते ने फाल निकालकर पाकिस्तान की जीत की नवीद सुना दी। पाक भारत क्रिकेट जंग जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली, फखर जमान की जगह इमामुल हक शामिल। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं स्कोर बोर्ड पर अच्छा टोटल सजाएंगे। पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, इमामुल हक, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान शामिल। तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, इब्रार अहमद, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भी टीम का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि टॉस जीत जाते तो फिर भी बॉलिंग ही करते, टीम में कोई तब्दीली नहीं की। भारतीय सुरमाओं को सहरा की धूल चटाने की तैयारी। इमामुल हक, बाबर, शाहीन, नसीम पड़ेंगे भारत पर भारी। रिवायती हरीफों के मुकाबले ने शायकीन का जोश बढ़ा दिया। फैसलाबाद में क्रिकेट का पारा हाई। फैसलाबादी कुड़ियों ने पाकिस्तान की जीत की उम्मीद लगा ली। टीम फॉर्म में है, इंशाअल्लाह मैच जीतेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं जीत पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम होगी। टीम को पैगाम है कि हारें या जीतें हम उनके साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी टीम की कामयाबी के लिए दुआ को। दुबई स्टेडियम गए और कौमी टीम को प्रैक्टिस करते देखा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला। पाक भारत मैच के लिए शोबिस शख्सियात का जोशो खरोश उरूज पर। फनकार अपनी फैमिलियों के हमरा बड़ी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। फनकारों का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शायकीन की बड़ी तादाद दुबई पहुंच गई अपनी टीम की जीत के लिए दुआ को। पाक भारत टाकरे में कामयाबी के लिए सियासतदान भी पुरुमीद। वफाकी वजीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक का पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं पाकिस्तानी टीम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम जीत के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी कौमी टीम के लिए दुआ को। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का भारत से मैच जीतने पर कौमी टीम के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कामरान टेसोरी का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गुजरांवाला के दुकानदार का पाकिस्तान के जीतने पर 5 मन गुलाब जामुन तकसीम करने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले के लिए बड़ी ट्रांसमिशन। 24 न्यूज़ पाक भारत मैच की लम्हा बालम्हा कवरेज में सबसे आगे। साबिक कप्तान इमामुल हक और ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक के नाज़रीन को मैच की सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए जानदार तबसरे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का भारत पर 5 मैचेस में पलड़ा भारी। मिनी वर्ल्ड कप कहलाए जाने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। दोनों टीमें अब तक 5 बार सफ़े आरा हुई। पाकिस्तान ने 3 बार भारत को धूल चटाई। भारत सिर्फ 2 मरतबा ही कामयाब हो सका। दुबई में पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। बाबर आजम ने 6 मैचेस में 335 रन स्कोर किए, 1 सेंचुरी बनाई। दुबई में रोहित शर्मा ने 6 मैचेस में 358 रन स्कोर किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इटली के साथ डेयरी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर पेशरफ्त। इटली की तर्ज पर पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तरसील के आलमी मयार का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। इटली के डेयरी के शोबे के सरमायाकार वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वजीर लाइव स्टॉक आशिक हुसैन से मुलाकात। मनसूबे के पहले मरहले में 1000 भैंसों का पहला आजमाइशी मनसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू होगा। SIFC की मुआवनत से तवानाई के शोबे की तरक्की और खुशहाली के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ। तवानाई के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए SIFC की सहूलतकारी से हुकूमती काविशें जारी। गैस की पैदावार में इजाफे के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ। 35% निजी सरमायाकारी की राह हमवार। इस नई पॉलिसी का बुनियादी मकसद तवानाई के शोबे में सरकारी और निजी शराकतदारी को यकीनी बनाना है।
वजीराबाद के इलाके बैंक के चीमा में खुशियों वाला घर अचानक मातम कदम में तब्दील हो गया। वलीमे वाले दिन दुल्हा दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गया। खुशियां मनाने वालों की आंखें एक ही लम्हे में अश्कबार हो गई। कराची में लाइट हाउस के करीब आतिशज़दगी, आग लगने से 15 से ज्यादा पथारे जल गए। दुकानदारों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मगरबी हवाओं का सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों और बाज़ मकामात पर बर्फबारी की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। बारिश और बर्फबारी से मरी गलियात, नारान, कागान और दीगर पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। हरदर्म इसराइल जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर उतर आया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। मुआहदे के तहत 6 इसराइली कैदियों के बदले 620 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाना था। बेहिस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने उल्टा हमास पर मुआहदे की खिलाफवर्जी का झूठा इल्ज़ाम ठोक दिया। कहा, कैदियों की इज्जत मजरूह करने की तकरीबात और इसका मज़मूम सियासी इस्तेमाल खत्म किया जाए। हमास का इसराइली कैदियों से अच्छा बर्ताव। गुज़श्ता रोज रिहा किए गए इसराइली कैदियों ने अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडरों के माथे पर बोसा दिया। रिहा किए गए 3 इसराइली यरगमाली नसीरात कैंप में रेड क्रॉस के हवाले किए गए। तकरीब के दौरान स्टेज पर खड़े तीनों इसराइलियों ने हाथ हिलाकर फ़लस्तीनियों का शुक्रिया अदा किया। गजा में 505 रोज गुजारने के बाद तीनों इसराइली तलबी पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन बैरूत में होगी। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की जाएगी। शहीद सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा भी साथ अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची भी शरीक होंगे। नमाज जनाजा के इज्तिमा से हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। पोप फ्रांसिस की सेहत से मुतालिक वेटिकन से जारी बयान में कहा गया, पोप फ्रांसिस की तबीयत गुज़श्ता रोज के मुकाबले में ज्यादा खराब है। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। प्लेटलेट्स कम होने पर उन्हें खून भी लगाया गया। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल हैं। भारत से मनशियात की आलमी स्मगलिंग उरूज पर लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी ड्रग एजेंसी के मुताबिक भारत गैर कानूनी मनशियात और केमिकल की स्मगलिंग का बड़ा मरकज है। म्यांमार से वसी अमरीका और अफ्रीका तक फ्राहमी जारी है। लाहौर DHA में यूनिफाइड मैराथन रेस खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पेशल अफराद के लिए व्हील चेयर मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। स्पेशल अफराद की रेस में 60 के करीब खुसूसी अफराद शरीक हुए। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स। पहले सेमीफाइनल में BK हॉकी क्लब लाहौर ने सिविल क्वार्टर हॉकी क्लब पेशावर को 1-3 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में टाइगर हॉकी क्लब बहावलपुर ने बिजली घर रेड हॉकी क्लब मर्दान को 1-5 से शिकस्त देकर अपनी बर्तरी साबित की। लेक सिटी पाकिस्तान डर्बी रेस 2025 पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ कुछ देर बाद होगी। लाहौर रेस क्लब में इफ्तिताही तकरीब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी। डर्बी रेस के फातेह को लेक सिटी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। एहसास अदाकार फारूक ज़मीर की बरसी। फारूक ज़मीर ने रानी, गिडरिया, सुरागे जिंदगी जैसे कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और शैतानी ताकतों के लिए जादूगरनी खतरनाक जजीरे की तलाश में निकल पड़ी। हॉलीवुड की एडवेंचर फिल्म इन द लॉस्ट लैंड्स का नया ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 6 मार्च को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।